हेलो एवरीवन, आज हम वर्कशीट नंबर 4 कर रहे हैं क्लास 7 के लिए। हम कर रहे थे डाटा हैंडलिंग, और डाटा हैंडलिंग के अंदर हमारा एक टॉपिक है बार ग्राफ, जो कि हम रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। बार ग्राफ पर वैल्यूज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना किया जाता है। तो यहाँ देखें, पहले सबसे आपको बोला गया है कि क्लास टीचर है और मिस्टर आर के जैन उनका नाम है, वो 7th क्लास के टीचर हैं। क्या कहते हैं? फाइंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक। हर दिन जो बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट की उसका डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। ऐसा ही एक एग्जांपल हमने लास्ट टाइम किया था, लास्ट वर्कशीट में। और यहाँ देखिए क्या लिखा है कि डेज़ जो हैं वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। आपके वर्कशीट के जो डेज़ होते हैं आपको 6 डेज़ दिए गए हैं, और उनके अंदर वो क्या कहता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो रिप्लाई करते हैं वर्कशीट का, जो कंप्लीट करके भेजते हैं, वो ये हैं। और अब आपको क्या करना है, ही वॉन्ट्स टू मेक बार ग्राफ। अब वो आपको बार ग्राफ बनाने के लिए बोलता है। अब जब वो बार ग्राफ बनाने के लिए आपको बोल रहा है, आपके पास यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं बार ग्राफ बनाने के लिए। और यहाँ पर सबसे पहला स्टेप है जो बार ग्राफ बनाने के लिए, वो है कलेक्ट योर डाटा। आपने डाटा कलेक्ट करना है जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। आपको 2 एक्सिस ड्रॉ करनी है जिन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का नाम देते हैं। हमारी ग्राफ के अंदर 2 ही एक्सिस होती हैं, एक होती है एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ग्राफ के ऊपर जो हमारी ये मेन लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं, उनके ऊपर हमने ग्राफ ड्रॉ करना होता है। हमेशा हम जो ये डार्क वाली लाइंस हैं उनको लेकर चलते हैं, और इनके बीच में ऐसी ही 10 छोटी लाइनें होती हैं। तो हम यहाँ पर यहाँ हमारी 2 एक्सिस है। एक तो हमारी एक्स एक्सिस बनती है, ये यहाँ है, और एक वाई एक्सिस बनती है, ये यहाँ है। और हम बार पर जो ग्राफ होगा उसकी मेन लाइंस पर ही हमेशा ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे। एक्स एक्सिस यहाँ पर जो ऐसे बनती है, और वाई एक्सिस हमारी ऐसे बनती है। ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं इसे हम। और लेबल द एक्स एक्सिस हेयर नेम ऑफ डेज। यहाँ पर जो नेम ऑफ डेज हैं उनको हम कहाँ दिखा देंगे, एक्स एक्सिस पर शो कर देंगे। हमने दिखाया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये हमने दिखा दिया। और बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक एक ब्लॉक छोड़ करके हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। और यहाँ 10 जो एक ब्लॉक होगा उनको हमने छोड़ दिया, एक एक ब्लॉक को, और एक एक ब्लॉक में हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। और वाई एक्सिस पर क्या है, लेबल द वाई एक्सिस विथ सुटेबल स्केल। हेयर वी टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट। अब यहाँ पर ये जो हमारी मेन जो लाइंस होती हैं उनके बीच में 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स होती हैं इनके बीच में, और इन 10 यूनिट्स को हम क्या लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम मेंशन करेंगे। डेज हमने यहाँ वर्टिकल पर, हॉरिजॉन्टल पर एक्स एक्सिस पर किए, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हम वाई एक्सिस पर मेंशन कर देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए मंडे को यहाँ पर हम इक्वल डिस्टेंस लेकर चलते हैं। पहले 10 लिया है, फिर 20 लिया है, फिर 30, फिर 40, इस तरह से डिस्टेंस लिया है। इसका मतलब 10 का गैप हमने ले लिया, 0 से शुरू करते हुए और 70 तक लिया है। मैक्सिमम वैल्यू को हम देख लेंगे। अब यहाँ पर 40 तक जा रही है, 48 तक, इसका मतलब 50 हम लास्ट वैल्यू ले सकते हैं। अब फिर हम मंडे को देखेंगे, मंडे को कितने हैं, 34। मंडे को 34 हैं, तो ये 30 हुआ, और इसके मिड के अंदर जो छोटी लाइनें होंगी, जो स्मॉल लाइनें होंगी, हम वहाँ से 4 काउंट करेंगे और ये 34 पर हम बार लगा देंगे। इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 34 है। देन 28 के लिए बात हो रही है। अब 28 कहाँ होगा, 28 विल बी हियर। और
हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, वेडनेसडे को देखेंगे। वेडनेसडे के दिन हमारे 45 स्टूडेंट ने वर्कशीट भेजी है, तो वेडनेसडे को हम 45 तक ले जाकर और यहाँ पर इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से थर्सडे के लिए हुआ है, फिर फ्राइडे और फिर सैटरडे। और आपको स्केल भी ज़रूर लिखना है कि वाई एक्सिस पर आपने क्या स्केल लिया है। आपको जो डाटा गिवन होता है उसी का आप स्केल लिखते हैं, और वो क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स हमने लिया है। तो इसी तरह से हम इसे ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, और ये 2 क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट आपको दिया है फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50। ये जो डाटा है ये क्या देता है, आउट ऑफ 50 मार्क्स दे रहा है। ऑब्टेन्ड बाय 6 चिल्ड्रन, जो 6 बच्चों ने लिए हैं इन पर्टिकुलर क्लास, किसी एक क्लास में उन्होंने 6 बच्चों ने मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 50। रिप्रेजेंट द डाटा ऑन बार ग्राफ, इसे आप बार ग्राफ पर दिखा दीजिए। आपको ये बोला गया है, आप इसे कैसे शो करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला गया है, आप बार ग्राफ पर x और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ये आपकी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए है, ये x और ये आपकी y एक्सिस। अब इन पर आपको यहाँ पर आप क्या करेंगे, ABCD चिल्ड्रन जो है उनको दिखा देंगे। चिल्ड्रन को यहाँ आप शो करेंगे, और इस एक्सिस पर आप किसे शो करेंगे, इस एक्सिस पर आप मार्क्स को शो करेंगे। यहाँ y पर आप मार्क्स को दिखाएंगे। अब आप इनका गैप क्या लेकर चलें, यहाँ 0 ले लिया, और यहाँ पर आपने ले लिया, आप 10 ले लिए, 20, देन 30, देन 40 और देन 50। मैक्सिमम 50 मार्क्स ही हो सकते हैं, क्योंकि आउट ऑफ 50 ही मार्क्स आपको दिए गए हैं। फिर आप क्या करेंगे, A लेते हैं। A के लिए यहाँ पर कितने मार्क्स है, 25। यहाँ 20 है, तो इसके सेंटर में आप देखेंगे, सेंटर में कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगेन इसके बाद आपके पास B को देखेंगे, B 36 है, तो 35 के ऊपर ही आपका 36 आ जाएगा। यहाँ 30 है, तो ये यहाँ पर होगा। आप इसे स्केल से और पेंसिल से प्रॉपर ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से 42 भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ 42 आएगा। 40 के ऊपर जो आप 2 लाइनें और काउंट करेंगे, 2 ब्लॉक्स लाइनें जो होंगी इनके बीच में, ग्राफ के बीच में, आप उनको काउंट करेंगे। देन 29 के लिए ड्रॉ करेंगे, वो 30 से एक कम होगा, 29, एंड यहाँ पर फिर 39 होगा आपका। आप 39 भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। देन आपका लास्ट बचता है 45, और 45 आपका यहाँ पर होगा, और इस तरह आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। और सेकंड ग्राफ में आपको बोला गया है कि 200 स्टूडेंट्स है 6 और 7 क्लास के, उनका हमने डाटा लिया है, किसको कौन सा कलर पसंद है। यहाँ पर आपके पास कलर्स हम लिख देंगे, यहाँ पर कलर्स लिखेंगे, x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम इस तरफ ले लेंगे, y एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आप इसे बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर 0, हम गैप कितना लेकर चलें, हम गैप यहाँ पर 10 का ही लेकर चलेंगे। 10, यहाँ पर 20, फिर 30, देन 40, देन 50 और 55 तक है, तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, 60 ले लेंगे, और इन्हें हम ड्रॉ कर देंगे जैसा कि दिया गया है। पहले रेड के लिए आपको कितना डाटा दिया, 43, तो वो यहाँ पर आएगा 43। आप इसे प्रॉपर ग्राफ पर जब ड्रॉ करेंगे ये बहुत सुंदर ड्रॉ होते हैं। अब उसके बाद ब्राउन कलर के लिए करना है, और ब्राउन कलर में देखो कितने हैं, 55। ब्राउन के लिए हम 55 स्टूडेंट ले रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएगा। उसके बाद 19 ब्लू के लिए, ब्लू कलर आप 19 ले रहे हैं, तो वो 20 से एक कम होगा। आप ब्लॉक्स को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। और स्केल लिखना ना भूलें, स्केल आपका यहाँ पर क्या है, y एक्सिस पर स्केल है आपका, y एक्सिस पर स्केल है, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10।
यही जो आपने फर्स्ट वाले में किया है स्केल वो होगा, और वही फर्स्ट यहाँ भी और वही यहाँ भी, तीनों में वही स्केल यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर फिर ब्लू के बाद आपका 49 है ब्लैक के लिए। आप यहाँ पूरा लिखें इसे, ब्लू ब्लैक कलर्स को, यहाँ पर 49 होगा और ये यहाँ तक आएगा। आफ्टर दैट आपके पास लास्ट बच्चा है 34 जो पिंक के लिए है, वो 30 के 4 ब्लॉक्स ऊपर और होगा। इस तरह से आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे प्रॉपर अपने कॉपीज़ में ड्रॉ करें और ग्राफ कॉपी पर आप इसे ड्रॉ करें, ग्राफ ले लें और उसके साथ ही आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वर्कशीट जो है ये कंप्लीट होती है। 10 यूनिट्स हमने स्केल लिया था, फॉर 10 स्टूडेंट्स लिया था। अभी यहाँ पर क्या होगा, एक यूनिट में, इसमें स्केल में आप 1 सेंटीमीटर आप क्या लेके चलेंगे, 1 सेंटीमीटर आपका होगा, वाई एक्सिस स्केल होंगी, लेकिन 1 सेंटीमीटर आपका 10 मार्क्स हो जाएंगे। हमने 10 मार्क्स लिए थे। और यहाँ पर क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स होगा जो लाइक करते हैं कलर्स डिफरेंट। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप अपनी बुक से और भी इस तरह के क्वेश्चंस को रिवाइज करें। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 8 से आपके बार ग्राफ शुरू हो जाते हैं, तो आप वहाँ से एक्सरसाइज से और एग्जाम्पल से इनको रिवाइज करें। और क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस से होता है, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप practicing mathematics.